बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं वो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। तो ऐसे में हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग नॉन इंटीग्रल, इसका यूज़ करेंगे। हालांकि और भी मेथड होते हैं लेकिन इसको हम सीक्वेंस से उसको लेते हैं। यानी पहले तो इस मेथड का जिसको हमने जिक्र किया, यानी मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग ए नॉन इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। अगर ये मेथड अप्लीकेबल नहीं होता तो नेक्स्ट हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। मीन्स हम अपनी प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्मेशन टू द नॉर्मल फार्म कर लेते हैं। और अगर ये इस फार्म में यानी नॉर्मल फार्म में कन्वर्ट करने पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम इस सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स भी होता है, और फिर सबसे लास्ट में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम जिस मेथड का यूज़ से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग ए नॉन इंटीग्रल। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इसके साथ में अभी जो कोफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। मींस पूरे इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर देंगे। जब x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा, आप इस अपने सोल्यूशन में पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद ये वाली सेकंड स्टेप लिखेंगे। यानी सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y/dx² हो गया, माइनस जब हम डिवाइड करेंगे x से, हम ब्रैकेट के अंदर 2 को ले जा रहे हैं, 2x और 2 हो जाएगा। और इसमें जब x से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 बचे क्योंकि x कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पर 2 से इंटू अपान में x से डिवाइड यानी 2/x हो जाएगा dy/dx। और उसके बाद में इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो 2/x हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी हम x से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, और माइनस का 2/x मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻x से। तब इस बार में हमने ये चेंज कर दिया। तो कंपेयर करेंगे इस जो स्टैंडर्ड फार्म में जो इक्वेशन होती है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy/r। इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे dy/dx का कोफिशिएंट जो कैपिटल P है यहाँ पर उसका कोफिशिएंट है ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 और माइनस का हो जाएगा 2/x। और y का जो कोफिशिएंट q है तो यहाँ पर ये है 1 + 2/x है। राइट हैंड साइड में r, इसकी वैल्यू शायद हमें ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पर 1 - 2/x e⁻x है। तो हम इन वैल्यू को देख के ही पता कर रहे हैं कि अब हम आसानी से, जैसे कि बात चल रही थी कि हम जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग नॉन इंटीग्रल। तो नॉन इंटीग्रल कहाँ से लेके आएंगे, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ सिंपल से टेस्ट होते हैं, उनका यूज़ करते हुए हम लोग कर सकते हैं। ये जो सिंपल टेस्ट हैं उसके लिए कुछ फार्मूले हैं उनका यूज़ करते हुए, यानी कुछ टेस्ट हैं उनका यूज़ करते हुए हम पता कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट होता है यानी इसके सॉल्यूशन का जो पार्ट होता है वो क्या होगा। तो इसके लिए हमें जैसे कि इन वैल्यू को देखने से पता चल रहा है कि 1 + p + q की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम शो कर दें इसको, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे p की वैल्यू है 2 - 2/x, फिर q की वैल्यू रखेंगे 1 + का 2/x। तो ये 2/x प्लस माइनस कैंसिल, 1 ये प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी कैंसिल होकर 0 आ गया। जो जब भी 1 + p + q की वैल्यू, ये एक टेस्ट है। इस तरीके से और भी टेस्ट होते हैं, उसके लिए लिस्ट है पूरी, वो अपना अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पर हमने इसको 0 के बराबर दिखाया तो इसका मतलब हो गया 10
y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर x। अगर इतना ज़ीरो का पावर आ जाता है तो कह सकते हैं ये e की पावर जो x आया है इस ए पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पूरा सोल्यूशन हम लोग इसका निकालने के लिए मान लेते हैं कि इसका पूरा सोल्यूशन पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो ये है। उसके लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इज़ इक्वल टू v, और ये जो भी निकला है पार्ट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बस हम v की वैल्यू ही फाइंड करना होगी सो दैट ताकि हम निकाल सकें। अब अगर y की वैल्यू इतनी लिखी है तो इसका हमें इक्वेशन जो हमारा यहाँ पर आया है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसमें फ़र्स्ट डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी और सेकंड डेरिवेटिव की, तो इसलिए इसको पहले फाइंड करके लिख देते हैं। हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये वैल्यू और साथ में dy/dx। तो यहाँ पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dv/dx आ गया। अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा d2y/dx²। तो इसमें भी जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो आ चुका है इसी का हमें डिफरेंशिएशन अगेन करना होगा। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस इस टर्म का डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको इस ब्रैकेट में लिखना है फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड जो कि की पावर x ही होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी dv/dx आ गया। प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2v/dx², प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट यानी dv/dx और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x होता है। तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव जो निकला है उसमें सबसे बड़ी पावर सबसे बड़ा डेरिवेटिव से लिख देंगे e टू द पावर x यानी d2v/dx² को पहले लिख देंगे। और देख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म में एक जैसे हैं तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, दोनों को ऐड करके लिख दे रहे हैं e टू द पावर x dv/dx है, वो ये भी था तो 2 टाइम्स करके लिख दिया। अब यहाँ पर ये टर्म बचा हुआ है उसको लिख देते हैं प्लस v e टू द पावर x। ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी थी, ये सारी वैल्यू रख देंगे इन दी गिवन इक्वेशन यानी एक स्टेप बाद में जो इक्वेशन हमने बनाई है उस स्टेप वो भी गिवन इक्वेशन ही कहलाएगी। यानी ये हमने अपने सॉल्यूशन में जो लिखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हमें लिखना हो, इसमें ये वैल्यू पुट करना होगी। तो सेकंड ये पूरा इक्वेशन आपके सामने है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है इसको हम अगले पेज पर यहाँ पर रखने जा रहे हैं, जो कि ये वैल्यू है यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव e की पावर x d2v/dx² है, फिर 2 टाइम्स था e टू द पावर x dv/dx जो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस b e टू द पावर x। उसके बाद में यहाँ पर है माइनस का ये पूरा ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं -2 + 2/x। उसके बाद यहाँ पर d/dx है जिसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, वो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये v e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू dv/dx। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ पर है ये वाला, इसको नोट करेंगे, नीचे यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्लस ये टर्म था 1 + 2/x इंटू y, और y की जो वैल्यू है उसको माना था v e टू द पावर x, ये यहाँ पर लिख देंगे v e टू द पावर x। उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, इस टर्म को यहाँ पर लिख देते हैं, जो वैल्यू है 1 - 2/x e टू द पावर x। अब सबसे पहले तो हम पूरे इक्वेशन को अगर हम देखें हर एक टर्म में e टू द पावर x आ रहा है तो इसमें से कॉमन आ जाएगा e की पावर x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी है e की पावर x, इस टर्म में भी इसमें भी है। तो पूरे इक्वेशन को e की पावर x से डिवाइड करके थोड़ा सिंपल बना ले, फिर हम आगे और सॉल्व करेंगे। और इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, इस ब्रैकेट को भी हटाते हुए चल सकते हैं।
तो बचेगा हमारे पास d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dv ओवर dx। पूरे इक्वेशन को e⁻x से डिवाइड करने पर जो बच रहा है उसको हम लिख रहे हैं 2 + 2/x, इसे ब्रैकेट में लिखा रहने दें, v प्लस dv ओवर dx, और इस टर्म को लिख दें यहाँ पर प्लस का, हमारे पास अब जगह हो गई यहाँ पर 1 + 2/x इंटू वी, और राइट हैंड साइड में ये 1 - 2/x इतना आ गया, इसको यहाँ पर नोट कर दिया। तब ये आगे आने के बाद हम यहाँ पर जो लाइक टर्म है इनको ऐड कर लेंगे, मींस सेकंड डेरिवेटिव जो है वो उसको पहले लिख देंगे d2v ओवर सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, वो यहाँ लिख लिया। उसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी v का x के रिस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x है, उसमें dv ओवर dx को कोफिशिएंट 2 है वो लिख दें। उसके बाद जब देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका इंटू जो है इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो हमें dv ओवर dx को कोफिशिएंट मिलेगा माइनस का 2 + 2/x मिलेगा। इसके अलावा और दूसरा कोई टर्म नहीं है, यानी dv ओवर dx का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ ये टर्म था तो उसमें कोफिशिएंट 2 था वो लिख दिया। इसका इंटू यहाँ पर हुआ तब मिल गया dv ओवर dx का कोफिशिएंट। इसके बाद हमने यानी सेकंड पावर 2 पावर और 1 पावर अब 0 पावर यानी v का कोफिशिएंट देखना है। तो v का कोफिशिएंट यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले 1 मिला है। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका इंटू जब v में करेंगे तो माइनस का हमें मिल रहा है ये 2 + 2/x, ये v का कोफिशिएंट, साथ में यहाँ पर भी v का कोफिशिएंट है, तो v को कोफिशिएंट है प्लस का 1 + 2/x है। यहाँ पर v को हमने बाहर लिख दिया, राइट हैंड साइड में जो है वो एज इट नोट कर दें 1 - 2/x। देख रहे हैं कि इसमें जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा और ये 2/x माइनस का हो जाएगा, और जो इस प्लस के 2/x से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 1 2 हो जाएगा और -2 प्लस का 2 - 2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और v का कोफिशिएंट 0 तो v वाला टर्म यहाँ नहीं बचेगा। जो बच रहा है उसको लिख देंगे सेकंड डेरिवेटिव है v का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी v का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है x के रिस्पेक्ट में, वो लिख दिया। उसके बाद ये बचेगा टर्म जो कि माइनस का 2/x है dv ओवर dx, और यहाँ पर ये टर्म v का बचेगा नहीं, राइट हैंड साइड में है 1 - 2/x। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम dv ओवर dx को कुछ मान लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि dv ओवर dx जो है वो p के बराबर है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो d2v ओवर dx स्क्वायर मिलेगा, और p का भी डिफ्रेंशिएशन dp ओवर dx हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे dp ओवर dx की, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से -2/x, ये p हो गया, राइट हैंड साइड में 1 - 2/x हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये p में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इस फार्म में है ये कि dy ओवर dx पर डी होगी फार्म, इसको प्लस का होता है पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फार्म है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अगर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर y का जो कोफिशिएंट होता है पी डी एक्स होता है, इसे निकाल देते हैं, और फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो p है एक्चुअल में वो माइनस का, ये स्मॉल p है देखिएगा, और ये हमने कैपिटल p का यूज़ किया है। तो कैपिटल p की जो वैल्यू है वो -2/x है, और q की वैल्यू राइट हैंड साइड में 1 - 2/x है। इस फार्मूले का हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालने, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फार्मूला होता है ई टू द पावर। ये प्रॉब्लम वो है जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही भी सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो इसको पढ़े होंगे, आप देख सकते हैं। पी डी एक्स ये फार्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो -2/x है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, -2 को बाहर ले लें, 1/x बचेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है,
और 1/x का इंटीग्रेशन, और ये इनटू में है लॉग में -2, इसे पावर में ले जा सकते हैं तो इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को यानी हम लोग लिख सकते हैं e⁻log x की पावर -2। इस पावर log ये हट जाएगा, ओनली बचेगा x की पावर -2। पावर प्लस करना चाहते हैं तो 1/x² हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/x² हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1/x² हो गई है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जब हमें निकल आई तो अभी जो फार्मूला लिखा तो उसका यूज़ करेंगे, लेकिन हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था फार्मूला में y था, यहाँ पर वो p है। तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1/x² आ गया है, और फिर उसके बाद q का मतलब राइट हैंड साइड में यानी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये फार्मूला है, और एक्चुअल वैल्यू जो है q की जो है 1 - 2/x है, उसको लिखेंगे 1 - 2/x, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/x² का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिख देंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें एक और भी कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में 2 होना चाहिए, डिफरेंशियल 2 होना चाहिए आर्बिट्री कांस्टेंट। तो एक तो हमने निकाल ही दिया है, दूसरा फाइंड करना होगा। तो ये वैल्यू होगी p × 1p हो जाएगी, अपान में x² है राइट हैंड साइड में, इसका 1/x² का इसमें इंटू करेंगे 1 में तो 1/x² आ जाएगी, यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये 2/x³ हो जाएगा dx प्लस का C1। तो अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करना होगा, यानी हमें 1/x² का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। जब इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे -2 बाहर ले लेंगे, 1/x³ बचेगा जिसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। पावर को अगर हम ऊपर लेके लिख दें -2 हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर भी x की पावर -3 हो जाएगी। और इंटीग्रेशन हम लोग जब करते हैं x की पावर n का, तो आपको मालूम ही है क्या फार्मूला होता है, इसमें पावर जितनी होती है इसमें एक जुड़ जाता है इतने, और यही पावर अपान में भी आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है, x की पावर -3 में 1 ऐड करना, -3 में 1 ऐड करेंगे। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, x की पावर -1/-1 मिलेगा, ऐसे यहाँ पर 2 × x की पावर -2/-2 मिलेगा प्लस का C1। ये माइनस तो शुरू में लिख देंगे, और x बार प्लस करना है तो अपान में लिख देंगे 1/x, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, -2 से -2 कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। x की पावर -2 को प्लस करना है तो 1/x की पावर 2 कर दिए प्लस C1, और ये आ गया p/x²। इस x² का अब हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करने पर हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। -x² का इस टर्म में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² का C1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं कि -x बचा है, और ये कैंसिल होके 1 टाइम्स बचा है, और ये C1x बचा है। p की वैल्यू एक्चुअल में जो हमने अपनी तरफ से मानी थी वापस कर दी, यानी ये dv/dx थी, तो ये -x + 1 और प्लस का C1x आ गया है। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये आसानी से वेरिएबल को सेपरेट करके हम लोग लिख सकते हैं। -x + 1 प्लस का C1x dx को बदल लिया है, न्यूमरेटर में होना चाहिए dx और dv और dx, वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इसलिए अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में, -x है ये + 1 प्लस का C1x जो भी था उसको इंटीग्रेट किया है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी से ये हट जाएगा, ओनली v बचेगा। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बाहर ले लिए, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, यानी एक पावर होती है तो 2 पावर एक बढ़ के उतने से डिवाइड हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। C1 इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, यानी 1 है तो 2 हो जाएगी, अपान में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो x² ये टर्म जो था इस टर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, ये गलती हो रही थी, वो यहाँ सुधार कर लें। x² का आपने मल्टीप्लाई अब किया था तो x² का इसमें इंटू करना, तो ये x कर दिया तो x² होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा सुधार कर लें। x² है, आपने समझ लिया होगा हमने जो गलती की थी, x² है, हर जगह x² कर लें C1 के साथ में। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो C1 बाहर होगा, और इसमें 2 पावर है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, और एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन जिसको हम C2 कह देंगे उसको यहाँ पर ऐड कर दें। अब शुरू में जो हमने सॉल्यूशन लिखा था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का,
तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो क्या है, वो वहाँ से हम लिख सकते हैं। सिंस सॉल्यूशन हमने माना था y इज़ इक्वल टू v इंटू ई टू द पावर x माना था, तो इसलिए v की वैल्यू आ चुकी है, वो यहाँ पर रख देते हैं। -x² प्लस x प्लस c1/3x³ और यहाँ पर e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे या ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इस तरीके से हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 1/2 कर देंगे इसको, x² e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x प्लस 1/3 करके भी लिख सकते हैं इसको, c1x³ और e की पावर x का मल्टीप्लाई करके इतना भी छोड़ सकते थे। ये भी हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्यूशन आ चुका है, जो हमारा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।